नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी में आने वाले दो फेमस कॉन्सेप्ट प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह के बारे में, यानी कि प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। इसे दिया था चार्ल्स कूले ने और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1909 में दिया था। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया था कि किसी भी बालक के विकास में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में ये दो समूह जो हैं वो किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ग्रुप के बारे में। प्राइमरी ग्रुप उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है परिवार, दूसरा है खेल के साथियों का समूह, तीसरा है पड़ोस। ये तीनों बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि मानव शिशु जो होता है वो पैदा होते ही जन्म से ही स्वतंत्र या स्वावलंबी नहीं होता है। जिस प्रकार आप पशुओं में देखते हो कि वो पैदा होते ही कुछ क्षण बाद अपने पैरों पे चलने लगते हैं या वो स्वतंत्र हो जाते हैं और उन्हें कैसे जीवन जीना है ये सारी चीज़ों के लिए उन पर बाध्यता नहीं होती है। पर मानव समाज में मानव शिशु जो होते हैं उन्हें एक तो पूरा समय चाहिए होता है स्वतंत्र बनने के लिए, दूसरी चीज़ें उनमें सामाजिक गुणों के विकास के लिए भी कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए जो उन्हें बताएं कि आप जिस सोसाइटी के सदस्य हो वहाँ पे आपको किस तरह बिहेव करना है। तो वो काम करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह उन्हें प्राथमिक गुणों के बारे में अवगत कराते हैं और द्वितीयक समूह की अगर हम बात करें तो वो आप में उस गुणों को विकास करवाते हैं कि आप यदि किसी के साथ बहुत घनिष्ठ तौर पे नहीं जुड़े हो पर आपको एक समाज के सदस्य होते हुए उनके साथ कुछ औपचारिक संबंध रखते हुए कामों को करना है, व्यवहार को बनाए रखना है, तो वो कैसे रखना है वो आपको सेकेंडरी ग्रुप सिखाता है। तो प्राथमिक समूह में इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इसमें आमने सामने के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, सद्भावना, एकता, प्रेम, सहयोग, इस तरह की जो जुड़ाव वाली भावना है, जुड़ाव वाले गुण हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर सेकेंडरी ग्रुप की बात करें हम या द्वितीयक समूह की बात करें तो वहाँ पे सब कुछ औपचारिक होता है। काम, जॉब, प्रोफेशन या बाहरी किसी राजनीति वगैरह इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के समूह में आप औपचारिक संबंध रखते हो। वहाँ पे हम की भावना नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक समूह की विशेषता होती है जहाँ पे व्यक्ति या समूह में कोई भेद नहीं होता। वो उस समूह को आप अगर डिफाइन कर रहे हो तो व्यक्ति डिफाइन हो जाएगा, व्यक्ति को डिफाइन कर रहे हो तो समूह डिफाइन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बताने की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है अर्ध प्राथमिक समूह। इसे भी चार्ल्स कूले ने ही दिया है और इसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपने जाना कि इसमें क्या खासियत है और ये किस तरह के रिलेशन या किस तरह के गुणों को विकसित करते हैं किसी व्यक्ति में। तो अर्ध प्राथमिक समूह जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक समूह की विशेषताओं का मिश्रित रूप है, यानी कि इसमें प्राथमिक समूह के भी गुण होते हैं और द्वितीयक समूह के भी गुण होते हैं। हम की भी भावना होती है और औपचारिक संबंधों का भी समावेश होता है। तो इसमें आप कौन से ग्रुप को रख सकते हो, जैसे स्काउट ग्रुप्स, विचार गोष्ठियाँ या क्लब या ग्रामीण का सामाजिक समूह जहाँ पे औपचारिकता भी होती है और थोड़ी थोड़ी हम की भी भावना होती है। बट अगर प्राथमिक द्वितीयक समूह को डिफाइन करना है तो वो बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे के विपरीत तरह के समूह हैं, जिसमें एक में हम की भावना है तो एक में बिल्कुल औपचारिक संबंध है, एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, प्रेम है, घनिष्ठता है, तो एक में बिल्कुल फॉर्मल है, ना जुड़ाव ना घनिष्ठता, काम से काम, और जहाँ पे काम खत्म वहाँ पे संबंध की समाप्ति। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।